हिस्टोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अलग चीज पढ़ेंगे। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का अपरिवर्तित रहना। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की त्रिविम रसायन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 SN2 अभिक्रियाएं होती है। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक। हमने उसमें यह भी पढ़ा है कि SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है, क्योंकि कार्बोनियम आयन एक समतली संरचना वाला होता है जिस पर नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल का अटैक आक्रमण दोनों दिशाओं से होने की बराबर संभावना होती है। इसलिए यदि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 करवाई जाए तो हमें उत्पाद के रूप में दोनों कॉन्फ़िगरेशन और दोनों ध्रुवण घूर्णकता वाले यौगिक बराबर मात्रा में मिलते हैं, यानी कि हमें उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। इसे रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण कहते हैं। यानी कि SN1 अभिक्रियाओं की त्रिविम रसायन में हमने पढ़ेंगे कि इसमें रेसिमीकरण होता है। इसी प्रकार SN2 अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर पढ़ेंगे हम। उसमें हमने जानते हैं कि उसमें निकलने वाला समूह तथा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक साथ जुड़ते और निकलते हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। पुराने बंध का टूटना, निष्कासित होने वाले समूह का निकलना तथा नए नाभिक स्नेही का आक्रमण तथा नए बंध का बनना साथ साथ होता है तथा हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि दोनों बंध जब एक साथ बनेंगे तो आने वाला नाभिक स्नेही निकलने वाले समूह की विपरीत दिशा से ही जुड़ सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई स्थान बाकी नहीं है। इसलिए अगर हम प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो हमें विपरीत विन्यास और ध्रुवण घूर्णकता वाला उत्पाद प्राप्त होता है। इस घटना को वार्डन इन्वर्सन या वार्डन प्रतिलोमन कहा जाता है। यानी कि SN2 अभिक्रियाओं में त्रिविम रसायन में हमें प्रतिलोमित उत्पाद प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं वार्डन इन्वर्सन। लेकिन अब तीसरी जो टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है विन्यास का अपरिवर्तित रहना, यानी कि किसी ध्रुवण गुणक यौगिक की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएं और उत्पाद का विन्यास या ध्रुवण गुणकता वही हो जो रिएक्टेंट क्रियाकारक की हो। इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक नई टर्म है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विन्यास के अपरिवर्तित रहना के साथ होती है। That is, in these reaction neither inversion nor racemization occur, but the product retains original configuration. यानी कि इन अभिक्रियाओं में न तो रेसिमीकरण होता है न प्रतिलोमन होता है और उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक के वास्तविक विन्यास के समान ही होता है। Such reaction could be explained on the basis of neighboring group participation और SN9 मैकेनिज्म। इन अभिक्रियाओं को हम निकटवर्ती समूह का प्रभाव या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अंतःअणुक क्रियाविधि द्वारा समझ सकते हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, निकटवर्ती समूह का प्रभाव। ये इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव SN2 रिएक्शंस विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, thus the net result in retention of configuration। इस अभिक्रिया में दो SN2 अभिक्रियाएं होती है, यानी कि दो बार प्रतिलोमन होता है विन्यास का, जिससे जो परिणामी विन्यास है वो क्रियाकारक के समान ही प्राप्त होता है। इन द फर्स्ट स्टेप द नाइबरिंग ग्रुप एक्ट एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, pushes out the leaving group. In the next step the external nucleophile pushes out the neighboring group.
इसमें होता क्या है कि पहली पद में जो निकटवर्ती समूह होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल के समान कार्य करता है और एक्ट एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाले समूह को पुश करता है और क्रियाकारक के साथ पीछे से बंध बना लेता है। तो इसमें एक चक्रीय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी प्राप्त होती है। अगली स्टेप में आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है, क्योंकि एक तरफ तो उसने बंध बना रखा है, किसने, नाइबरिंग ग्रुप ने, तो जहां से ग्रुप निकला है उधर से ही आने वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल पुशेज आउट द नाइबरिंग ग्रुप, वहां से जुड़ेगा और नाइबरिंग ग्रुप को वापस अपने स्थान पर भेज देता है। द नाइबरिंग ग्रुप मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट शुड बी सुटेबली प्लेस्ड इन द कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने क्या कहा, नाइबरिंग ग्रुप या निकटवर्ती समूह के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए जो देकर बंध बना सके। जैसे ही निकलने वाला समूह निकले और वो उसके साथ बंध बना ले, और वो ऐसी स्थिति पे होना चाहिए वो बंध बना सके। अगर वैसी स्थिति पे नहीं है तो बंध नहीं बना पाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल समझ में आएगा उदाहरण से। फॉर एग्जांपल, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपियोनेट आयन टू लैक्टेट आयन इज गुड एग्जांपल ऑफ नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय कार्बोक्सिलेट एनायन। 2 ब्रोमोप्रोपियोनेट का लैक्टेट आयन में जो परिवर्तन होता है, यानी कि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस द्वारा, क्षारीय जल अपघटन द्वारा, ये एक निकटवर्ती कार्बोक्सिलेट ऋणायन द्वारा निकटवर्ती समूह प्रभाव का अच्छा उदाहरण है। हम देखेंगे, इन द फर्स्ट स्टेप द कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक्ट एज नाइबरिंग ग्रुप pushes out the Br ion. In next step the OH ion pushes out the CO minus ion group to its original place. अब तुम्हारे को इससे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। ये है 2 ब्रोमो प्रोपियोनेट, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन प्रोपियोनेट इसलिए क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेट CO माइनस है, प्रोपियोनेट एनायन है। 2 ब्रोमो मतलब 1, ये तो 2 ब्रोमो प्रोपियोनेट एनायन है। इसकी रिएक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये Br निकलने वाला समूह है, निष्कासित होने वाला समूह, ये निकलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, तो ये इस पे O पे माइनस से पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म है जो पीछे से बंध बना लेगा। मैंने क्या कहा, जैसे निष्कासित होने वाला समूह निकलता है, नाइबरिंग ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके पीछे से बंध बना लेता है, जिससे हमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। अब ये पोजिशन हो गई ब्लॉक। अब आएगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस, तो वो केवल सामने से ही आक्रमण कर सकता है क्योंकि पीछे के स्थान तो उसने ब्लॉक कर रखा है। अब जैसे ये यहाँ अटैक करेगा, ये वापस अपने स्थान पर चला जाएगा, बंध टूट जाएगा और हमें जो यौगिक प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, उसका विन्यास क्रियाकारक के समान ही होगा। यानी कि पहली स्टेप में एक SN2 अभिक्रिया हुई तो हमें ये इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त हुआ, और दूसरे में एक और SN2 अभिक्रिया हुई तो हमें समान विन्यास वाला उत्पाद प्राप्त हुआ। इसको अपन कहते हैं फर्स्ट इन्वर्सन, सेकेंड इन्वर्सन। ये स्लो होता है, यह अभिक्रिया थोड़ी फास्ट होती है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से भी विन्यास का अपरिवर्तित रहना समझाया जा सकता है कि कुछ अभिक्रियाओं में विन्यास अपरिवर्तित क्यों रहता है, क्योंकि ऐसा समूह उपस्थित होता है जो अभिक्रिया के विन्यास को परिवर्तित नहीं होने देता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर। दो शब्द SNI का मतलब I मीन्स इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर, दो मीन्स है इसके, आंतरिक या अंतःअणुक। इट इज ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक विशेष प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इन विच द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी कि आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही और निष्कासित होने वाला समूह दोनों ही क्रियाकारक अणु में उपस्थित होते हैं, इसलिए विशेष प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। हियर SNI रेफर टू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर। ये वन नहीं है, आई पढ़ें इसको। SNI रेफर टू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर, मतलब बताया मैंने इसको, इंटरनल आंतरिक या अंतःअणुक, मतलब जब अभिक्रिया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, विथ इन मॉलिक्यूल होती है, इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। फॉर एग्जाम्पल
The conversion of alpha phenyl ethanol into alpha phenyl ethyl chloride on treatment with thionyl chloride proceed via SNI mechanism. ये है अल्फा फिनाइल अल्कोहल एथेनॉल, दो कार्बन है एथेन ऑल और वहाँ पे अल्फा पे प्रेजेंट है फिनाइल, इसको हम 2 फिनाइल एथेनॉल भी कह सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से होती है तो OH हट के Cl लगता है, SO2 और HCl निकलता है, ये अभिक्रिया कहलाती है, कन्वर्सन हो रहा है। ये कन्वर्सन माना गया, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि ये जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अंतःअणु क्रियाविधि द्वारा होती है। कैसे? इसमें भी 2 स्टेप होती है। इन द फर्स्ट स्टेप क्लोरोसल्फाइड एस्टर इज फॉर्म्ड विच गिव्स फाइनल प्रोडक्ट वाया इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या होता है इसमें समझेंगे ढंग से हम इसको। ये कंपाउंड है, अपने लिया अल्फा फिनाइल एथेनॉल या 2 फिनाइल एथेनॉल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, इसमें से HCl निकलेगा और हमें प्राप्त हो रहा है क्या? ये अल्फा फिनाइल क्लोरोसल्फाइड एस्टर, ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर कहलाता है। ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर जो है इसमें ये Cl तो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और ये जो है निष्कासित होने वाला समूह, दोनों इसी में प्रेजेंट है। ये बंध टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये बंध टूटेगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर जुड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा, S प्लस और माइनस डबल बना लेंगे, SO2 अलग हो गया। अब यहाँ पे प्लस आया और यहाँ Cl माइनस के रूप में निकल रहा है, वो जाके जुड़ेगा तो हमें प्राप्त होगा Cl, यानी कि जो विन्यास क्रियाकारक का था वही विन्यास उत्पाद का प्राप्त होता है। ये तभी संभव है जब निष्कासित होने वाला समूह और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक ही अणु में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अंतःअणु, इंट्रामोलिकुलर। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भी विन्यास अपरिवर्तित रहता है। तो आज हमने पढ़ा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे टॉपिक जो है हिस्टोकेमिस्ट्री के हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।